Hello students, today we'll start our new topic laws of chemical combinations. ओके ये कंटिन्यूएशन में है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ही है. ओके थर्ड लेक्चर है आज का. तो उसमें आता है सबसे पहले लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सबको पता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जो हमारा मैटर है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. उसको कभी ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कभी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. मतलब अगर आप कोई भी केमिकल प्रोसेस करा रहे हैं या कोई भी प्रोसेस करा रहे हैं, कोई भी किसी भी टाइप का प्रोसेस करा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप यहाँ पर रिएक्टेंट लेते हैं और इसको अगर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है. रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो शुरुआत में आपने मास लिया होगा वही आपको मास कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा. कभी भी मास में चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट में मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो T इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो आपने मास लिया होगा, रिएक्शन जब ख़त्म हो जाएगी तो अगर आप पूरे सिस्टम का मास देखोगे तो वो पहले जितना ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. ओके, आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये दोनों लॉज, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये दोनों समझने वाले हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है. ओके, तो इनको आराम समझिएगा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. जैसे कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास कार्बन एंड O2 दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, CO2 गैस बना रहा है. अब ये CO2 गैस ना, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे यूएस में हो, कहीं पर भी हो, CO2 गैस कहीं पर भी बन रही हो, उसमें एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम, एक कार्बन एटम एंड दो ऑक्सीजन एटम, एक कार्बन एटम एंड दो ऑक्सीजन एटम. अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की CO2, तो उसका मतलब क्या है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन. मैं बोल रहा हूँ यूएस की CO2, तो मैं बोल रहा हूँ एक कार्बन दो ऑक्सीजन. मैं बोल रहा हूँ इंडिया की CO2, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन. समझ में आई क्या बात? ठीक है, मतलब 12 ग्राम 2 इंटू 16 ग्राम, 12 ग्राम 2 इंटू 16 ग्राम, 12 ग्राम 2 इंटू 16 ग्राम. तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. कहीं पर भी किसी भी तरीके से वो बन रहा हो, किसी भी तरीके से, और कहीं पर भी बन रहा हो, वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय वेट ही रखेंगे. ओके, सो दिस वाज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अब हम आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर. ये क्या कहता है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the masses of one element are in the ratio of small whole numbers. अभी तो इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे कि हम लेते हैं, लेट्स से कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं. अभी दो तरीके से कंबाइन हो सकते हैं. जैसे कि एक बोल देते हैं हाफ O2 क्या बनाएगा, H2O. एक बोल देते हैं H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O2. तो यहाँ पर अगर अपन हाइड्रोजन का मास देखें तो ये होगा 2 इंटू 1 ग्राम, यहाँ पर भी होगा 2 इंटू 1 ग्राम. यहाँ पर ऑक्सीजन का मास देखें तो आप बोलोगे 1 इंटू 16 ग्राम, यहाँ पर क्या बोलोगे 2 इंटू 16 ग्राम. तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है. सिंपल होल नंबर में आ रहा है. मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करते हैं और मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, तो किसी भी एक एलिमेंट का, या तो हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का, किसी भी एक एलिमेंट का जो मास होगा, वो दोनों कंपाउंड का अगर रेशियो देखोगे तो क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा. इफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, देन वन ऑफ द एलिमेंट विल हैव होल नंबर मास रेशियो. समझ में आई क्या बात? ओके, एक और एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि मैं N2O3 N2O5, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, N2O3 एंड N2O5. तो यहाँ पर देखो N2 तो सेम है, O3 देखो 3 इंटू 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 5 इंटू 16. तो ये क्या रेशो आ गया, सिंपल रेशो आ गया 3:5 का. समझ में आई क्या बात? सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. ठीक है, नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ये क्या बोलता है, when gases combine or are produced, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन. H2O
लिक्विड, ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो, जैसे कि मान लीजिए इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्री हाफ है। अगर मैं इसका 1 ml लेता हूँ तो इसका हाफ ml कंबाइन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसका 100 ml लेता हूँ तो इसका क्या होगा, 50 ml कंज्यूम होगा। ओके, अगर मैं इसका 200 ml लेता हूँ तो इसका कितना ml कंज्यूम होगा, 100 ml कंज्यूम होगा। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, बहुत ईजी चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत यूज़फुल चीज़ है क्या, वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्री विच इज़ 1, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय देयर स्टोइचियोमेट्री विच इज़ हाफ। इज इट और नॉट? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि लेट्स से आपसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि H2O बनाने के लिए हमारा जो वॉल्यूम यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन का वो ऑलमोस्ट है 250 ml, 250 ml। तो बताइए कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज़ में लिया जाएगा। तो सिंपली आप वॉल्यूम एनालिसिस का यूज़ करें, 250 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन हाफ। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, हमारे पास इसका आंसर आ गया है 250 इंटू 1/2, 125 ml। इज इट और नॉट? तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, एक मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ कि लेट्स से कोई भी रिएक्शन लेते हैं, AA गैस, BB गैस, CC गैस, DD गैस। गैस पर लगेगा केवल ये, ओके। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की फॉर्म में लगा रहे हैं तो आप केवल गैस पर लगा सकते हो, एंड दैट टू एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ A अपॉन A, वॉल्यूम ऑफ B अपॉन B इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C अपॉन C, वॉल्यूम ऑफ D अपॉन D। दिस इज द वाइड एप्लीकेशन ऑफ गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ओके, बहुत यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है गैस के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, हम अवोगाड्रोज लॉ पर आते हैं। ये क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। जैसे कि एक बात करते हैं, मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पर कंटेनर है, एक कंटेनर है, कुछ कंटेनर्स हैं यहाँ पर O2 है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर कुछ भी मान लो, F2 मान लेते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है। इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, इसका 1 लीटर, तीनों का 1 लीटर है, ठीक है। या फिर इसका ऐसा करते हैं ना, 2 लीटर मान लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर तीनों कंटेनर के लिए सेम है। मैंने इसमें बोला कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, वो है x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताओ N2 में कितने होंगे, वो सीधा सा क्वेश्चन है, बताओ N2 में कितने होंगे। ये लो पढ़ो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर एंड प्रेशर तीनों के लिए सेम है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर। तो अगर इनका वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है तो N2 भी उतने ही मॉलिक्यूल रखेगा जितने मॉलिक्यूल O2 के हैं। तो आप आंख बंद करके ये बता सकते हो कि N2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, x होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर और नॉट? ठीक बात है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ F2 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आप क्या बोलोगे? पॉज करके वीडियो को अपने पास जवाब रखना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके। हमारे पास 1 लीटर ऑक्सीजन जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो x कर रहा है, तो अगर F2 1 लीटर होता सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो कितना करता, x। लेकिन ये 2 लीटर है तो कितना करेगा, 2x। इज इट और नॉट? सही बात है, समझ में आया? दिस इज द अवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। अब अगर आप पूछो कि He 1 लीटर वो कितना करेगा, वो भी x ही करेगा, x नंबर ऑफ गैसियस एटम्स। इज इट और नॉट? क्योंकि हीलियम जो होता है वह एज अ एटम एग्जिस्ट करता है, एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक मास? सिंपली मास ऑफ एन एटम of the given element, ठीक है, जिसको कई मेथड से डिटरमाइन किया गया और प्रूव किया गया। जैसे कि एक मेथड बताता हूँ मैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मास ऑफ एन एटम, इसकी जनरली यूनिट क्या दी गई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, कि एक एटम का मास
ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, ऑक्सीजन मैंने बोला 16 AMU, 16 AMU, तो व्हाट इज द 16 इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन। अब AMU क्यों बोला गया? अरे जो एक एटम होता है इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है, ठीक है, कि उसका मास अगर ग्राम में लिखने जाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम, 10⁻⁻24। तो इसको लिखना पढ़ना बोलना मुश्किल है, इसलिए उस छोटी सी क्वांटिटी को क्या बोल दिया गया? AMU। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ एवरेज एटॉमिक मास, जैसे कि आपने जब 9th क्लास में या 10th क्लास में एटॉमिक मास याद किए होंगे तो आपने कुछ ऐसे याद किए होंगे। लेट मी टेल यू, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, ठीक है, सोडियम का आपने बोल दिया होगा 23, और फिर बीच में पता है क्या आया? बीच में आया हमारे पास क्लोरीन आया, क्लोरीन 35.5। एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है एटॉमिक मास। ठीक बात, ये होता है एटॉमिक मास। अब चलो ये ठीक है, 1 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन, ये भी ठीक है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, दिस इज आल्सो गुड, 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन, दिस इज आल्सो गुड, 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, 35.5, 35.5, 17 प्रोटॉन प्लस 18.5 न्यूट्रॉन। इज इट पॉसिबल? क्या आधा न्यूट्रॉन पॉसिबल है? अरे आप एटम को आधा नहीं कर सकते, आप एटम को आधा नहीं कर सकते, आप सब एटॉमिक पार्टिकल तो कैसे हाफ कर सकते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया? तो वहाँ पर फिर एक चीज़ देखी गई, ये कैसे, क्यों लिखा गया ऐसा, क्यों लिखा गया? क्योंकि एक एलिमेंट के मोर देन वन फॉर्म पाए गए नेचर में। इन नेचर वन एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन फॉर्म ऑफ अबंडेंस, जिसको हमने क्या बोला? आइसोटॉप्स, जिसको हमने क्या बोला? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप नाम दिया था अपन को कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या दिया गया कि ऐसा करो, लेट्स से कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी एलिमेंट है जिसका सिंबल है x, उसका एटॉमिक नंबर है z, तो x ही बोलेंगे। उसका मास नंबर है हमारे पास क्या? A1 एंड A2, और उसका नेचर में अबंडेंस है x1% और इसका है x2%। और अगर हमारे पास किसी भी एक को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता, जैसे कि लेट्स से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन प्रोटियम खुद 99.99% अबंडेंस है, तो बाकी को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, ये बाकी का मास इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अब कुछ एलिमेंट मिले जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिनका अबंडेंस नेचर में पाया गया 20%, 30%, 20%, 30% को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे हमें मिलता है तो उनका एवरेज मोलार मास हमें निकालना पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला होगा A1x1 प्लस A2x2 डैश 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 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 डैश डैश। इज इट और नॉट? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज़ फेमस एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन जो मिला, 2 आइसोटॉप मिला, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसका परसेंटेज अबंडेंस मिला 75% और इसका मिला 25%। तो एवरेज मोलार मास देखा गया क्या? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 25। तो एवरेज मोलार मास जो आया हमारे पास, एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी नॉट मोलार मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो आया वो आया हमारे पास 35.5। इसीलिए 35.5 इसका एटॉमिक वेट बोला गया। इज इट और नॉट? 35.5 किसी एक न्यूक्लियाई का वेट नहीं है, किसी एक न्यूक्लियाई का वेट नहीं है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। बोथ ऑफ द आइसोटॉप कंबाइंस इन इट। इज इट और नॉट? अब आप ये देखो कि ये एवरेज एटॉमिक मास ना किसके नियर बाय आ रहा है? 35 की। क्यों? क्योंकि 35 का परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा है नेचर में, ठीक है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, मॉलिकुलर मास। बहुत ईजी है मॉलिकुलर मास भी। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। बहुत ईजी। जैसे ही क्या कहता है, CH4 लिया मैंने, बोला गया भाई ये बताओ कि हमारे पास CH4 के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है। मॉलिकुलर मास ये समझ लो बहुत सिंपल भाषा में, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्या समझ लो? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा?
1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो बस इनका मास देख लो, 12 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 16। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CaCO3। तो कैल्शियम का एक, कार्बन का एक, 3 ऑक्सीजन, कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, 100। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? ओके, तो हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उस लेक्चर को मिस ना करें। ओके, इफ़ यू लाइक इट so please subscribe the channel and share it with your friends and support the channel. Okay.